वेलकम टू विवेक स्टोरी चैनल। दोस्तों मेरा नाम विवेक तिवारी। दोस्तों ओम नमः शिवाय इस मंत्र से शुद्ध सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति परिचित है। देवादिदेव महादेव भोलेनाथ अघोरदानी शिव शंकर जी का यह मंत्र 5 अक्षरों का है और इसे सिद्ध पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। जिस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र को यजुर्वेद और पुराणों में महामंत्र की संज्ञा दी गई है, इस सिद्ध पंचाक्षर मंत्र को भी मंत्रराज की संज्ञा दी गई है। इस मंत्र के जाप से किसी भी व्यक्ति के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और वो साक्षात भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के योग्य बन जाता है। दुनिया के सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्रों में एक ओम नमः शिवाय के रहस्य से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज इस मंत्रराज के उन रहस्यों से पर्दा उठेगा जिनका वर्णन वेदों और पुराणों में विस्तार से किया गया है। इस पंचाक्षर मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कृष्ण यजुर्वेद के श्री रुद्रम श्लोक और शुक्ल यजुर्वेद के रुष्टा अध्याय में हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार ओम नमः शिवाय का मूल अर्थ है हम उस शुभ और कल्याणकारी ईश्वर को नमन करते हैं। शिव का अर्थ ही शुभ और कल्याण होता है, तो शिव अर्थात कल्याणकारी और सबसे शुभ महाशक्ति को नमन करने का यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। वेदों, पुराणों और अन्य शैव ग्रंथों में इस कल्याणकारी मंत्र के रहस्यों की व्याख्या कई प्रकार से की गई। वैसे तो पंचाक्षर मंत्र में 5 अक्षर हैं, न, म, सी, वा, य। इसमें ओम लगाकर जप करने से यह 6 अक्षरों का मंत्र बन जाता है। दोस्तों ओम तो सबसे रहस्यमयी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर का शाब्दिक रूप है। बाकी ये 5 अक्षरों को 5 तत्वों से जोड़ा गया है, जिन्हें ओम रूपी ईश्वरीय शक्ति के साथ लगा लेने से पूरे ब्रह्मांड का साधक से संपर्क स्थापित हो जाता है। अब इन 5 अक्षरों में छिपे 5 तत्व या पंचभूत कौन से है और इन पर हमारे ग्रंथों का क्या कहना है। न शब्द पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी अर्थात आधार तत्व जिस पर हमारा मानव और प्राणी जीवन टिका हुआ है। म जल का प्रतीक है। सी अग्नि तत्व का प्रतीक है। वा वायु तत्व का प्रतीक है और यह आकाश तत्व का प्रतीक है। दोस्तों इन पंचभूतों से हमारा शरीर और यह ब्रह्मांड बना है। ओम नमः शिवाय अर्थात ओम को जोड़ देने से हमारे जीवन चक्र को ईश्वर से जोड़ा जा सकता है। अब इसकी जो एक अन्य गहरी व्याख्या की गई है, इसके अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव के 5 गुणों, सृष्टि के 5 तत्वों और हमारी 5 इंद्रियों के प्रतीक हैं। भगवान शिव के 5 गुण हैं: सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, सृष्टि को अदृश्य करना, सृष्टि को प्रकट कर। दोस्तों शिव ओम स्वरूप है। अपने ओम स्वरूप से वो इन 5 कार्यों को करते हैं। अब 5 तत्वों न, म, सी, वाय अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के तत्वों से ओम स्वरूप शिव इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन 5 तत्वों से मनुष्य का भी निर्माण होता है, जो 5 इंद्रियां त्वचा, आंख, नाक, मुंह, कान के द्वारा इस सृष्टि को अनुभव करता है। इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा वो माया के चक्कर में पड़ता है। भगवान शिव का ये पंचाक्षर मंत्र हमारी 5 इंद्रियों के अनुभवों को महापंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश से संयुक्त करता है और इसके बाद वो साक्षात पंचकर्मा आदि शिव से हमें संयुक्त कर देता है और हम जन्म, मृत्यु और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शिव में विलीन हो जाते हैं और शिवोम अर्थात मैं शिव हूँ की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों ओम नमः शिवाय के पंचाक्षर मंत्र के जाप के द्वारा किसी प्रकार कोई साधक आदि शिव से संयुक्त हो सकता है। इसका रहस्य भी प्राचीन साधकों ने खोला है। हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं जिनके द्वारा कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण के द्वारा हमारी ऊर्जा को शिव से संयुक्त किया जाता है। पंचाक्षर मंत्र में 5 अक्षरों के जाप से यह संभव हो जाता है। चलिए अब ओम नमः शिवाय के सारे शब्दों के अर्थ को विस्तार से जानते हैं। ओम भगवान शिव का हृदय है, साक्षात गुरुओं के गुरु शिव का प्रतीक है। ओम के द्वारा गुरु शिव हमें उनकी तरफ आने का मार्ग बताते हैं। न अक्षर पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। न के जप से हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं। मूलाधार चक्र हमारे जीवन ऊर्जा को आधार है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी तत्व न के द्वारा अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से मुक्त करती है। म यह जल तत्व का प्रतीक है। हमारी कुंडलिनी का दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जल तत्व हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, हमारी काम वासनाओं और दूसरी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। म अक्षर के उच्चारण के द्वारा हम अपनी काम वासना और दूसरी इच्छाओं से मुक्त होते हैं। सी यह अक्षर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और मणिपुर चक्र को जागृत करता है। अग्नि तत्व हमारी सारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। इस अक्षर के जप से हम संसार की तरफ उन्मुख क्रियाओं को ईश्वर की तरफ मोड़ देते हैं।
वाह, यह अक्षर वायु तत्व का घोतक है। वायु तत्व अनाहत चक्र को नियंत्रित करता है। यह हृदय के भावों अर्थात प्रेम और करुणा को नियंत्रित करता है। यह पहली अवस्था है जब मनुष्य जानवरों के भाव से ऊपर उठकर ईश्वर की यात्रा पर निकलने को तैयार हो जाता है। यह आकाश तत्व है। इसका स्थान हमारे आज्ञा चक्र अर्थात हमारे तीसरे नेत्र में है। यह अक्षर का उच्चारण हमें अंतरिक्ष या ब्रह्मांड या आकाश से जोड़ देता है। तीसरे नेत्र के खुलते ही हमें इस संसार के निर्माता, पालक और संहारक शिव का बोध हो जाता है और हम शिव से संयुक्त होकर मुक्त हो जाते हैं और हमारा सहस्त्रतार चक्र खुल जाता है। हम समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। ओम नमः शिवाय इन पंचाक्षर मंत्र के जाप के द्वारा मनुष्य इसी प्रकार सरल तरीके से खुद को ओम स्वरूप, कल्याण स्वरूप शिव से एकाकार कर सकता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।